सुजैन, ऑफिस में वो हमेशा ठंडी और सख्त रहती थी, जैसे उनके पास कोई दिल ही ना हो। पर एनुअल पार्टी वाली रात, शराब के नशे में सब बदल गया। उस रात हमारे बीच जो हुआ, उससे मैं इतना डर गया कि एक हफ्ते तक उनसे छिपता रहा। लेकिन सुजैन भी कम नहीं थी। उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला, जबरदस्ती अपने घर ले गई और मुझे काम पर वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी सैलरी ऑफर की, लेकिन एक शर्त पर, कि मुझे उनका बॉयफ्रेंड बनना होगा। मेरा नाम चेतन है। वैसे तो मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और रियल एस्टेट किंग मिस्टर ओम प्रकाश का इकलौता बेटा हूँ। लेकिन 3 महीने पहले मेरा अपने पिता से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, मुझे घर से निकाल दिया और मेरे सारे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए। जब मैं घर छोड़ रहा था, तब हमारे पुराने मैनेजर काका ने चुपके से मेरे हाथ में 2,000 रुपए थमाए और बोले, बेटा मान जाओ, तुम साहब को नहीं हरा पाओगे। पर मुझे अपनी पहचान खुद बनानी थी। जिंदा रहने के लिए मैंने सुजैन की कंपनी में नौकरी कर ली। कंपनी ना बहुत बड़ी थी ना छोटी। एक हफ्ते पहले जब ऑफिस की पार्टी थी, मैं एक कोने में अकेला बैठा बियर पी रहा था और बस बाकी सहकर्मियों को मस्ती करते हुए देख रहा था। सब लोग नशे में धुत थे और उनके चेहरे लाल पड़ चुके थे। मैं अभी नया नया ही भर्ती हुआ था, तो मैंने सोचा था कि बस अपनी शक्ल दिखाऊंगा और चुपचाप निकल जाऊंगा। लेकिन तभी मार्केटिंग वाले खन्ना जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो जिद करने लगे कि मुझे रुककर सबके साथ जान पहचान बढ़ानी चाहिए। अचानक वो जोर से चिल्लाए, अरे चेतन, यहाँ अकेले क्या बैठे हो? आओ, जरा हमारी बॉस सुजैन मैम के साथ एक जाम टकराओ। उन्होंने जबरदस्ती मेरा गिलास ऊपर तक भर दिया। जैसे ही मैंने सर उठाया, मेरी नजरें सीधे सुजैन की उन ठंडी और गहरी आंखों से जा टकराई। उस रात उन्होंने काले रंग की एक फिटिंग ड्रेस पहनी थी। उनके हल्के घुंघराले बाल कंधों पर बिखरे थे और वो सुर्ख लाल लिपस्टिक। लाइट की रोशनी में वो और भी कयामत लग रही थी। प्लानिंग डिपार्टमेंट की हेड होने के नाते ऑफिस में वो हमेशा सबसे कटी कटी और सख्त रहती थी। मैंने शायद ही कभी उन्हें मुस्कुराते देखा हो। मैंने अपना ग्लास उनके सामने किया और घबराते हुए बोला, मैम, ये आपके सम्मान में। सुजैन ने हल्का सा सर हिलाया और बोली, तुम चेतन हो ना? मैंने सुना है पिछले महीने तुमने जो प्रेजेंटेशन दी थी, क्लाइंट्स को वो बहुत पसंद आई। उन्होंने अपनी रेड वाइन का बस एक छोटा सा घोंट भरा। उनके होठों पर वाइन की वो चमक साफ दिख रही थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि उन्हें मेरा नाम याद है, और उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वो खुद मुझसे बात कर रही थी। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, जी मैम, बस किस्मत अच्छी थी। तभी खन्ना जी बीच में बोल पड़े, अरे मैम, ये क्या, नए लड़के ने आपको ड्रिंक पिलाई है, आप सिर्फ एक घूंट पिएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, चेतन ने तो अपना ग्लास एक बार में खाली कर दिया। मैंने देखा कि सुजैन की आंखों में हल्की सी चिड़चिड़ाहट झलकी, लेकिन फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और सुजैन ने एक बार फिर अपना गिलास ऊपर उठाया और बोली, ठीक है, तो फिर चीयर्स। मैंने भी हिम्मत जुटाई और अपना गिलास दोबारा भर लिया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ठीक से याद नहीं। बस धुंधली सी यादें हैं कि एक के बाद एक राउंड चलते रहे। लाइटों के बीच सुजैन का चेहरा मेरे और करीब आता जा रहा था। आसपास लोग शोर मचा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। और फिर सब कुछ ब्लैंक हो गया। अगली सुबह जब सूरज की तीखी रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी, तो मेरी नींद खुली। सरदर्द के मारे फटा जा रहा था। मैंने अध खुली आंखों से कमरे को देखा। वो किसी होटल का कमरा था, जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तभी मेरे बगल से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैंने जैसे ही गर्दन घुमाई, मेरे होश उड़ गए। वो सुजैन थी। उनकी लंबी पलकें उनके गालों पर साया बना रही थीं और वो गहरी नींद में सो रही थी। पर जिस बात ने मेरी धड़कनें रोक दी, वो ये थी कि चादर उनके कमर तक सरक गई थी। उनकी गोरी त्वचा पर कुछ साफ निशान दिख रहे थे, जो कल रात की कहानी खुद बयां कर रहे थे। सत्यानाश हो गया। मैंने मन ही मन खुद को कोसा। मैं जैसे ही उठने लगा, मुझे एहसास हुआ कि मेरे बदन पर भी कपड़े नहीं के बराबर थे।
मैं दबे पांव बिस्तर से उतरने की कोशिश कर ही रहा था कि हड़बड़ाहट में मेरा पैर मेरी पैंट में फंस गया और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बिस्तर से सुजैन की नींद भरी आवाज आई, कितने बज रहे हैं? मैं वहीं जम गया, जैसे काठ मार गया हो। वो उठकर बैठी, उनके काले बाल कंधों पर बिखर गए और चादर उनके सीने से नीचे सरक गई। उन्होंने धीरे से मेरा नाम पुकारा, चेतन। उन्होंने बस मेरा नाम पुकारा ही था कि अचानक अपना पेट पकड़ लिया और दर्द से करा उठी। तभी मेरी नजर बिस्तर की चादर पर पड़ी। वहां खून का एक छोटा सा सूखा हुआ दाग था। मेरा गला सूख गया, दिमाग सुन्न पड़ गया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने हकलाते हुए कहा, मैम, सुजैन मैम, कल रात जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। सुजैन को यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि आखिर हुआ क्या है। वो फटी आंखों से मुझे घूरती रहीं। उनके चेहरे के भाव समझ पाना मुश्किल था। अचानक वो चिल्लाई, बाहर जाओ यहाँ से। और उन्होंने तकिया उठाकर पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंका। मैं बोला, जी, जा रहा हूँ। मैं इतना घबरा गया था कि पैंट तक ठीक से नहीं पहनी और अपने बाकी कपड़े समेटकर कमरे से बाहर भाग खड़ा हुआ। होटल के गलियारे में खड़े होकर मैं अपनी पैंट चढ़ा रहा था और कल रात के उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। सुजैन की वो हल्की सी मुस्कान, मेरे कंधे पर उनका वो बोझ और लिफ्ट के अंदर वो बेताब किस, याद आते ही मेरे कान गर्म हो गए। पर सबसे बुरी बात तो ये थी कि मुझे अपने पिता की वो चेतावनी याद आ गई, चेतन, तू देखना, एक दिन किसी औरत के चक्कर में ही बर्बाद होगा। और आज देखो, मैं बर्बाद भी हुआ तो किसके साथ? अपनी ही बॉस के साथ। अपने छोटे से किराए के कमरे पर पहुंचकर मैंने ठंडे पानी से शावर लिया ताकि मेरा दिमाग ठिकाने आ सके। तभी मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर ऑफिस में इस बात की भनक भी किसी को लगी तो अंजाम बुरा होगा। एस। मैं पूरे 1 मिनट तक उस मैसेज को देखता रहा और फिर एक फीकी मुस्कान के साथ फोन बिस्तर पर फेंक दिया। मैं छत को घूरते हुए सीधा लेट गया, पर मेरी आंखों के सामने बार बार सुजैन का वो चेहरा और उनकी वो गुस्से भरी आंखें आ रही थी। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया, पर असल में, चेतन, ओ चेतन, मैंने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, तू भी ना सच में आफत मोल लेने में उस्ताद है। अगला पूरा हफ्ता ऑफिस में अजीब सी शांति रही। सुजैन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस रात की बात पूरी तरह भूल चुकी हैं। लेकिन मेरी हालत तो उस बच्चे जैसी थी जिसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैं तो जैसे ही उन्हें दूर से देखता अपना रास्ता ही बदल लेता। तभी अचानक खन्ना जी मेरे पास आए और धीरे से फुसफुसाए, क्यों भाई चेतन, आजकल हमारी बॉस को देखकर इतना भाग क्यों रहे हो? उनके अचानक आने से मेरा हाथ ऐसा कांपा कि कॉफी बस गिरते गिरते बची। मैंने हकलाते हुए कहा, है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस नए प्रोजेक्ट के काम में थोड़ा बिजी हूँ। खन्ना जी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उनके गोल चेहरे पर एक शक भरी मुस्कान आ गई। बोले, अच्छा, पर पार्टी वाली रात तो तुम दोनों एक साथ गायब हुए थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने बात को घुमाते हुए कहा, अरे यार, वो हम दोनों ही ज्यादा पी गए थे तो बस अपने अपने घर चले गए। मैंने कंधे उचकाए जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। खन्ना जी ने एक गहरी मुस्कान दी और मेरे कंधे थपथपाते हुए चले गए। उनके जाने के बाद मेरी जान में जान आई। ऑफिस की छुट्टी के बाद मैं नीचे खड़ा कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था। मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि आज रात खाने में सिर्फ मैगी खानी है या उसमें एक अंडा भी डाल लूं। क्या करूं यार, जब से डैड ने पैसे बंद किए हैं मेरी लाइफ तो जैसे अर्श से फर्श पर आ गिरी है। हालत यह है कि अब तो बाहर से कुछ मंगाने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। अभी मैं बजट का हिसाब लगा ही रहा था कि तभी एक चमचमाती काली BMW शू करके मेरे सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ और सामने वही चेहरा था जिससे मैं इन दिनों सबसे ज्यादा डर रहा था, सुजैन। आज उन्होंने वो ऑफिस वाले बोरिंग कपड़े नहीं पहने थे। आज वो एक स्टाइलिश ओवरकोट और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए थी। उनके सुर्ख लाल होंठ और वो बॉस वाला अंदाज, भाई, वो जितनी खूबसूरत लग रही थी उतनी ही खतरनाक भी। उन्होंने बस 2 शब्द कहे, अंदर बैठो।
उनका लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसे ऑफिस में किसी की क्लास लगाते वक्त होता है। मैं 2 सेकंड के लिए सन्न रह गया। दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, लो भाई, अब आ गया हिसाब किताब का वक्त। उस रात का बदला अब लिया जाएगा। मैंने डरते डरते पूछा, मैम, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? उन्होंने अपना चश्मा उतारा और मुझे एक तीखी नजर से देखा। बोली, ज्यादा बकवास की तो अगले महीने की सैलरी में भी गलती हो जाएगी, याद रखना। भाई साहब, ये औरत धमकी भी कितने टशन में देती है। मैंने चुपचाप अपना मुंह बंद किया और शरीफ बच्चे की तरह कार में बैठ गया। कार के अंदर एक बहुत ही महंगी वाली परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू जिसे सूंघते ही पता चल जाए कि ये अमीरों वाली चीज है। मैं तो इतनी धीरे सांस ले रहा था कि कहीं ज्यादा खुशबू सूंघ ली तो मैडम इसके भी पैसे ना मांग ले। पूरे रास्ते सुजैन ने एक लफ्ज नहीं बोला। वो बस अपना ध्यान ड्राइविंग पर रखे हुई थी और बीच बीच में अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील को थपथपा रही थी। मेरा दिल तो जैसे बैठा जा रहा था। मैं चोरी छिपे खिड़की के बाहर देख ही रहा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ, ये रास्ता तो बहुत जाना पहचाना है। अरे भाई, ये तो वही होटल है, वही जगह जहां पिछले महीने की पार्टी के बाद मेरी आंख खुली थी और मैंने सुजैन को चादर में लिपटे हुए गुस्से में खुद को घूरते पाया था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने हकलाते हुए पूछा, मैम, हम यहाँ यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक छोटी सी रहस्यमयी मुस्कान आई और वो बोली, रिवीजन करने। रिवीजन? मेरा दिमाग चकरा गया। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ही हम कमरे के अंदर पहुंचे, सुजैन ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया। अंदर उन्होंने सिल्क की शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर के बटन थोड़े खुले थे। भाई, मैं अपनी नजरें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि एक शरीफ इंसान लग सकूं। हालांकि पिछले महीने उनके सामने मेरी सारी शराफत की धज्जियां उड़ चुकी थी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। अचानक वो बोली, चेतन, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबरा कर कहा, मैम देखिए, उस रात जो हुआ वो बस एक गलती थी। मैं भी नशे में था और आप भी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस बात को भूल जाए? वो मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और धमकी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। कारपेट पर उनके सैंडल्स की आवाज तो नहीं आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा मेरे दिल पर कदम रख रही हों। वो करीब आकर बोली, किसने कहा कि वो एक गलती थी? उस रात के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे वो सब बहुत पसंद आया। मेरा दिल की तरह हैंग हो गया। भाई, ये क्या हो रहा है? नॉर्मल कहानियों में तो ऐसा होता है कि बॉस एक चेक काट कर देती है और कहती है, ये लो पैसे और मेरी शक्ल दोबारा मत दिखाना। पर यहाँ तो सीन ही उल्टा है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। वो फुसफुसाई, "श्श, पहले मेरी पूरी बात सुनो।" उनके चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा गई थी और थोड़ी शर्म के साथ वो बोली, उस रात के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे वो एहसास बहुत पसंद आया। उन्होंने वाइन का एक घूंट भरा और मैंने उनके गले में होती हलचल को साफ देखा। वो थोड़ा रुकी और फिर बोली, ऑफिस का काम, ये प्रेशर, मुझे इस सब से थोड़ा सुकून चाहिए। तो क्या ख्याल है, अगर मैं तुम्हें हर महीने 10 लाख रुपए दूं तो कैसा रहेगा? मैंने हैरानी से पूछा, पर मैम, आपने मुझे ही क्यों चुना? ये सुनते ही उनका चेहरा और भी लाल हो गया। वो फुसफुसाई, क्योंकि वो मेरी पहली बार थी और तुम्हारे साथ। तभी मुझे सब समझ आ गया। सुजैन जैसी अमीर और ऊंचे खानदान की लड़की जिसने हमेशा कायदे कानून से अपनी जिंदगी जी थी, उसके लिए उस रात की वो मस्ती किसी जादुई पिटारे के खुलने जैसी थी। अब ये सिंपल दिखने वाली लड़की अपनी जिंदगी में थोड़ा और रोमांच और बगावत चाहती थी। मेरी नजर उस बैंक कार्ड पर टिकी थी और मेरे दिमाग में एक कैलकुलेटर चलने लगा। 10 लाख? भाई, अब कभी मैगी नहीं खानी पड़ेगी। अब तो मैं रोज 2 नहीं, 4 अंडे खा सकता हूँ।
अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरी टाई को उंगलियों में लपेटते हुए बोली, वैसे भी तुम्हें आजकल पैसों की बहुत जरूरत है ना? हे भगवान, ये औरत मेरा दिमाग कैसे पढ़ लेती है। सच कहूं तो ये ऑफर इतना जबरदस्त था कि मना करना नामुमकिन था। पैसा, पावर और ऐसी खूबसूरत बॉस। भाई देखो, पैसा बहुत है, काम भी कुछ खास नहीं है, और सामने वाली बंदी, भाई वो तो टॉप लेवल की सुंदरी है। वही बॉस जिसे मैं ऑफिस में दूर से देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। पर दिक्कत ये है कि सुजैन तो उम्मीद से कहीं ज्यादा, मतलब, समझ रहे हो ना? वो अचानक शर्मा गई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं थकाऊंगी। मैंने एक गहरी सांस ली। एक तरफ वो कार्ड था और दूसरी तरफ वो बला की खूबसूरत औरत। मैंने मन ही मन कहा, भार में जाए दुनिया, डरना कैसा, डील पक्की। मैंने झपट कर कार्ड उठा लिया और बोला, ठीक है सुजैन मैम, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। उन्होंने मुझे बीच में ही टोक दिया, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हाँ कहो, या फिर। वो मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई, या फिर मैं अभी के अभी एचआर को फोन करके तुम्हें नौकरी से निकलवा दूं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैम, ये तो सरासर दादागिरी है। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं चेतन, इसे ऑफिस के सीक्रेट रूल्स कहते हैं। भाई अब मुझे समझ आ गया कि मैं एक ऐसे दलदल में फंस चुका हूँ जहां से निकलना नामुमकिन है। पर सच कहूँ तो ये दलदल बड़ा लग्जरी है। बस ये नहीं पता कि मैं इसे झेल पाऊंगा या नहीं। मैं भी सोच ही रहा था कि थोड़ी शराफत दिखाऊं और बोलूं, मैम, ये सब ठीक नहीं है। पर इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, सुजैन ने मेरी टाई पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींचकर सीधा मेरे होठों को चूम लिया। उनके होठ बहुत नरम थे, पर उनका अंदाज उम्मीद से कहीं ज्यादा दमदार था। भाई साहब, ये औरत तो किस भी पूरे रौब के साथ करती है। वो हल्का सा हाफते हुए बोली, अब रिवीजन शुरू करते हैं। और उनकी उंगलियां मेरी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। वो मेरी शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, देखो तो सही, तुमने अब तक क्या सीखा है। भाई अब तो मेरी ईगो पर बात आ गई थी। मैंने सोचा, आज तो आर पार की जंग है, अपनी इज्जत बचानी ही पड़ेगी। मैंने होटल की लाइटें हल्की पीली कर दी ताकि थोड़ा रोमांटिक माहौल बन जाए और मेरी घबराहट थोड़ी कम दिखे। पर भाई, हकीकत तो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस का लाइटों से कोई लेना देना नहीं होता। 2 घंटे बाद मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मुझे गन्ने की मशीन में डालकर पूरा निचोड़ लिया हो। मैं बिस्तर पर बेदम पड़ा था। सुजैन मेरे सीने पर सर रखे अपनी उंगलियों से मेरी बॉडी पर निशान बना रही थी। उनके चेहरे पर एक गजब की चमक थी और वो एकदम ताजा दिख रही थी। वो धीरे से हंसी और बोली, मानना पड़ेगा चेतन, तुम तो काफी होनहार निकले। भले ही मेरी जान निकल रही थी, पर मैंने भी शेखी बघारते हुए कहा, अब पता चला ना कि मैं चीज क्या हूँ। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो अचानक फिर से मेरे ऊपर आ गई। मैंने चीखते हुए पूछा, सुजैन, क्या तुम्हें आराम की जरूरत नहीं है? उस रात मुझे 3 बातें अच्छी तरह समझ आ गईं। पहली ये कि औरतों का ये ठंडा और सख्त बर्ताव सिर्फ एक दिखावा होता है। दूसरी ये कि दुनिया का सबसे डरावना शब्द है, एक बार और तीसरी ये कि मेरी कमर शायद अब रिटायरमेंट मांगने वाली है। अगली सुबह जब मैं दीवार का सहारा लेकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी टांगें कांप रही थीं। सुजैन एकदम टिप टॉप तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी कॉफी पी रही थी। उनके सामने नाश्ते में क्या रखा था? ढेर सारे सी फूड, सूप और ऐसी चीजें जो ताकत बढ़ाती हैं। उसे देखते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भाई ये तो, उस नाश्ते को देखकर मेरा तो माथा ही ठनका। भाई, क्या ये औरत मुझे लॉन्ग टर्म बैटरी समझ रही है जिसे हर रात चार्ज करना पड़ेगा? सुजैन ने मेरी तरफ देखा और उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बोली, चलो जल्दी खा लो, शरीर में थोड़ी ताकत आनी चाहिए। मैं कांपती टांगों के साथ कुर्सी पर बैठ गया। मन ही मन सोचा, बेटा चेतन, तू तो गया, ये मैडम तो लंबी रेस की घोड़ी है, तुझे छोड़ेंगी नहीं। तभी वो थोड़ा झुकी और मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाई, चेतन,
कल रात तुमने जैसा परफॉर्म किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। भाई साहब, उनकी बात सुनते ही मेरे कान एकदम गर्म हो गए। वो सीधी खड़ी हुई और बोली, आज मैं तुम्हें ऑफिस से छुट्टी दे रही हूँ। उन्होंने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और टेबल पर पटक दिया। जाओ, अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीद लो, और याद रहे, शाम 7 बजे। 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने उस कार्ड को घूरते हुए एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछा, मैम, वैसे हमारे इस रिश्ते को क्या कहेंगे? क्या आपने मुझे पाल लिया है? सुजैन ने अपनी भौहें चढ़ाई और मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है? मैंने शब्दों को थोड़ा तोल मोल कर कहा, मैम, मुझे तो लगता है कि आप गरीब कल्याण योजना चला रही हैं और मैं उसका लाभार्थी हूँ। मेरी बात सुनकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उस वक्त वो ऑफिस वाली सख्त सुजैन मैम बिल्कुल नहीं लग रही थी। हंसते हुए वो बोली, तुम जो सोचना है सोचो, पर याद रखना, ऑफिस में हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय ही रहेंगे। मैंने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रखी और कहा, बिल्कुल मैम, जुबान पर ताला लगा रहेगा, एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। सुजैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपना बैग उठाकर जाने लगी, पर दरवाजे पर पहुंचकर वो अचानक रुकी और पीछे मुड़कर बोली, एक और बात, अकेले में अब से तुम मुझे जिन बुलाओगे। जिन? जिन? मैं हक्का बक्का रह गया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, क्यों, कोई ऐतराज है? मैंने तुरंत अपनी पलटी मारी और चापलूसी करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, जिन तो बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। भाई, महीने के 10 लाख रुपए और साथ में ऐसी हसीन बॉस, ये तो वही बात हो गई कि ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। तभी मेरा फोन बजा। खन्ना जी का मैसेज था, अबे ओ छोरे, आज ऑफिस क्यों नहीं आया? कहीं सुजैन मैम ने तुझे नौकरी से निकाल तो नहीं दिया? मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ मैसेज का जवाब लिखा। तो भाई लोगों, इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। अब रही बात अगले एपिसोड की, तो वो आपको परसों शाम तक देखने को मिलेगा। कल वीडियो तो आएगा, लेकिन कल हमारी एक पुरानी स्टोरी का अगला पार्ट अपलोड होगा। इसलिए इस मौजूदा सीरीज का आखिरी और फाइनल एपिसोड परसों शाम तक आ जाएगा। जी हाँ, वही इस कहानी का द एंड होगा। उसके बाद इसके और एपिसोड्स नहीं आएंगे। वैसे तो परसों का प्लान है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर प्यार दिखाया, अच्छी हाइप क्रिएट की और कमेंट्स की झड़ी लगा दी, तो हो सकता है मैं इसे आपके लिए और भी जल्दी ले आऊं। और हाँ, एक और सरप्राइज, इसके बाद जो नई स्टोरी शुरू होने वाली है, वो इसी लेवल की धमाकेदार होगी। उसे देखकर आपको सच में मजा आ जाएगा। तो बस बने रहिए साथ और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।